गृहस्थ संहिता के व्यवहारिक सत्र का 47वां भाग है और गृहस्थ संहिता का 5वां अंग है। जो सप्तांग बताए हुए हैं उसमें से 5वां पंचांग शुरू हो रहा है। जो 5वां अंग है वो प्राणायाम है। तो आज प्राणायाम का प्रारंभ है, प्राणायाम का शुरुआत है। प्राणायाम करने से पहले महर्षि गरंड कुछ ऐसी बातों को वो बता रहे हैं कि प्राणायाम करने से पहले क्या क्या आपको सावधानियां बरतनी चाहिए। उसमें देश काल स्थान का चुनाव जो है करना अति आवश्यक होता है। उसके बिना प्राणायाम की सिद्धि नहीं होती है। उसके बारे में प्राणायाम से पहले बताते हैं। ये पूरे योगाभ्यास क्रम के लिए है। जब भी आप साधना की दृष्टि से योग करने जाएं तो जो महर्षि गरंड ने मिताहार काल लिंगड़य स्थान ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, अन्यथा योग सिद्ध नहीं होता है। ऐसे कोलाहल भरे स्थानों पे आप योग शुरू करते हैं, लोग जन समुदाय में ज़्यादा शुरू करते हैं तो फिर ये सिद्ध नहीं होता। उससे पहले आपको इन चीज़ों का विशेष ध्यान देना होता है कि हम योग का प्रारंभ किस जगह कर रहे हैं, किस स्थान पे कर रहे हैं, किस समय पे कर रहे हैं। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। इस विषय को अगर ध्यान में आप नहीं रखते हैं तो फिर आप प्राणायाम को सिद्ध नहीं कर पाएंगे। अब हम अपने मुख्य विषय पर आते हैं। प्राणायाम का अर्थ सभी लोगों को पता है। प्राण और आयाम दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है प्राणायाम। प्राण का अर्थ होता है जीवनी शक्ति और आयाम का अर्थ होता है नियमन। तो प्राणायाम का जो अर्थ होता है जीवनी शक्ति का नियमन, या एक अर्थ और होता है प्राण मतलब जीवनी शक्ति जिससे हमारा जीवन चल रहा है। पंच प्राण और 5 उप प्राण आते हैं। तो ये 10 प्राण और नियमन मतलब विस्तार होता है। नियमन मतलब उसका जितना आप विस्तार कर सकते हैं, उसका जितना आप उसको बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। बात यहाँ पे बढ़ाने की ही आती है। जब भी हम प्राणायाम करें तो उसके विस्तार को ध्यान में रखना है कि उसके विस्तृत रूप को बढ़ाना है, प्राण को बढ़ाना है। कुंभक के द्वारा या वायु कुंभक के द्वारा या आंतरिक कुंभक के द्वारा। यही प्राणायाम का अर्थ है। प्राण को विस्तार देना ही वास्तव में प्राणायाम है। नियमन का अर्थ भी यही होता है। बाकी केवल श्वास लेना और प्रश्वास छोड़ना ये नहीं है। अब प्रचलित जो हो गया है प्राणायाम आजकल वो केवल लेना और छोड़ना। तो लेना और छोड़ने की प्रक्रिया तो शरीर स्वतः कर रही है। इसमें आपने क्या किया? बहुत से विद्वान इसके बारे में ये तर्क भी रखते हैं कि आप जो करते हो प्राणायाम के रूप में केवल लेते हो और छोड़ते हो, उसमें विशेष कार्य तो कुछ होता नहीं है। तो फिर ये प्राणायाम कैसे हो गया? तर्क की कसौटी पे जब तक प्रत्यक्ष प्रमाण अनुमान और आगम तर्क पे सिद्ध नहीं होता है कोई विज्ञान, तो उसको मानना नहीं चाहिए। तर्क तथ्य प्रमाण इस पे आना चाहिए, उस पे खरे उतरना चाहिए, तभी उसको स्वीकार करना चाहिए, अन्यथा नहीं। तो यहाँ पे ये बात आती है कि हमारी जो शरीर है वो तो 24 घंटा श्वास ले रही है और छोड़ रही है। तो शरीर तो स्वतः प्राणायाम कर रही है, और जिसको हम प्राणायाम कहते हैं उसको भी जब कर रहे हैं तो यही प्रक्रिया अपनाते हैं। इसमें क्या अंतर है? उसमें कुछ ना कुछ तो अंतर है ना।
प्राणायाम कह दिया, नहीं तो श्वास प्रश्वास कह देते, इसको कह देते कि प्राणायाम है। तो फिर किसी व्यक्ति को प्रयोजन योजना बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, फिर 1 घंटे योग करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, फिर प्राणायाम करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसका मतलब है कि इसमें कुछ अलग भिन्नता है। जो हम श्वास लेते हैं और जो प्राणायाम की प्रक्रियाएं हैं, इन प्राणायाम की प्रक्रियाओं में कहीं ना कहीं कोई विशेष भिन्नता है, इसीलिए इसे प्राणायाम नाम दिया गया है। तो क्या है? नियमन मतलब विस्तार, आयाम मतलब विस्तार। अब कोई बात आती है कि ये इस व्यक्ति का आयाम है, आयाम में बहुत कुछ जुड़ा होता है, उसका पूरा विस्तार होता है, एक सीमित वर्ड नहीं है आयाम। आयाम बहुत बड़ा विस्तार शब्द है। इसीलिए जो है प्राणायाम का जो विशेष अर्थ जो होता है वो बाह्य कुंभक से और आंतरिक कुंभक से होता है। जो इसको नहीं करते हैं वो प्राणायाम करते ही नहीं है। अब इसमें ये भी ध्यान देना है कि जो रोगी हैं वो उनके लिए नहीं बता रहे हैं ये बात जो है महर्षि गरंड जो है ये बात साधक के लिए बता रहे हैं। जो साधना करना चाहता है ये उसके लिए है, ये रोगी के लिए नहीं है। रोगी के लिए तो जो सामान्य रूप से प्रचलन में चल रहा है वही है। जो साधना के क्षेत्र में जाना चाहता है, जो साधना करना चाहता है, ये उसके लिए है। बाकी अगर कोई रोगी इसका अभ्यास करता है तो उसे तकलीफ आ सकती है, क्योंकि बहुत से ऐसे इसमें नियम होते हैं जिसका वो रोगी पालन नहीं कर पाता है, या उसकी वैसी प्रतिरोधक क्षमता नहीं होती है कि इन प्राणायामों की क्रिया प्रतिक्रिया को वो सह सके या फिर इसको कर सके, ये भी नहीं कर सकता है। इसीलिए जो है रोगी को ये जो है जो गरंड संहिता में प्राणायाम बताई गई है वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे नुकसान भी हो सकती है और उससे लाभ भी नहीं हो सकती है। तो प्राणायाम को, ये प्राणायाम का जो प्रकरण है इसको समझना जरूरी है। प्राण हमारे शरीर में न रहे तो ये शरीर एक क्षण भी जिंदा नहीं चल सकती, यहाँ से वहाँ नहीं चल सकती है, आपसे बात नहीं कर सकती है, आप किसी के द्वारा कुछ कोई अपना कार्य या दूसरे का कार्य नहीं कर सकते हैं। तो प्राण का जीवन में बड़ा ही महत्व है। प्राण न रहे तो इंद्रियां भी नहीं चल सकती हैं, प्राण न रहे तो मन भी नहीं चल सकता है, प्राण न रहे तो हम जीवन में कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। बिना प्राण के हमारा जीवन अधूरा है। प्राण को ब्रह्म भी कहा गया है, प्राण को देवता भी कहा गया है। तो प्राण हमारे शरीर में ब्रह्म का रूप है, ईश्वर का रूप है। ऐसा भी वेदों में ऐसा आता है, उपनिषदों में ऐसा आता है। तो प्राण ही है तब तक हमारा जीवन है, प्राण नहीं है तो तुरंत इस शरीर को लोग जला देते हैं, इस शरीर का कोई महत्व नहीं समझते हैं। जैसे ही मरा व्यक्ति तुरंत घर से निकाल करके उसको शमशान घाट में ले जा करके जला देते हैं, अस्तित्व तो खत्म उसका। तो प्राण का ही विशेष महत्व है, इसलिए प्राणायाम को कहा है उन्होंने, महर्षि गरंड ने, कि यही हमारी जीवनी शक्ति है। जब तक ये है तब तक जीवन हमारा चल रहा है, ये नहीं रहेगा तो जीवन खत्म हो जाएगा। आगे प्राणायाम के प्रकरण में महर्षि गरंड ने श्लोक भी बताया है, तो उसी श्लोक को पढ़ते हैं, फिर और भी गहराइयों में उसको जानेंगे। कहते हैं प्राणायाम का पहला सूत्र है, अथातः संप्रवक्ष्यामि प्राणायामस्य सिद्धिकम यस्य साधन मात्रेण देवतुल्यो भवेन्नरः। कह रहे हैं महर्षि गरंड राजा चंड कपाली को कह रहे हैं कि हे राजा चंड कपाली, अब प्राणायाम की विधि को बताता हूँ। कह रहे हैं कि हे राजा चंड कपाली, अब मैं प्राणायाम की विधि बताता हूँ, जिसके साधन मात्र से मनुष्य का जो शरीर है वो देवतुल्य, मनुष्य जो है देवतुल्य हो जाता है, देवताओं के समान हो जाता है। जिसके साधन करने से, प्राणायाम के साधन करने से जो साधारण मनुष्य है वो भी देवताओं के समान हो जाता है।
ये पहले सूत्र में कह रहे हैं कि अब प्राणायाम का विधि बताने जा रहा हूं और इसके साधन से जो साधारण मनुष्य है, जो साधना करने वाला मनुष्य है, वो देवताओं के समान हो जाता है। अब इसमें देवताओं के समान, देवता को समझना जरूरी है कि देवता किसको कहते हैं। देवताओं का प्रकरण बहुत लंबा है। देवता किनको कहा गया है ये जानना जरूरी है। प्राण भी हमारे शरीर में एक देवता है, जो आकाश तत्व है वो भी देवता है, पृथ्वी तत्व भी देवता है, जल तत्व भी देवता है। ये जो पंच महाभूत हैं इनको 5 देव कहा गया है। तो ये हमारे शरीर में प्रत्यक्ष रूप से दिखने वाले देवता हैं। उसी में एक देवता जो है, इन 5 महाभूतों को चलाने वाला जो मुख्य देवता है वो प्राण है। इसीलिए कह रहे हैं कि आप इसको करते हो तो इनके समान हो सकते हो। आप आकाश की तरह हो सकते हो, जल की तरह हो सकते हो, वायु की तरह हो सकते हो, पृथ्वी की तरह हो सकते हो, अग्नि की तरह हो सकते हो। देवताओं से मतलब ये नहीं कि हम जो लौकिक देवता मान बैठे हैं, है ना। तो इन पंच देवताओं में वायु देवता है, वरुण देवता है, अग्नि देवता है, इंद्र देवता है। इंद्र देवता मतलब विद्युत को इंद्र देवता कहा गया है, सूर्य को देवता कहा गया है, चंद्रमा को देवता कहा गया है। ये देवता हैं, ये वास्तविक देवता यही हैं। और इनसे ही हमें बहुत कुछ जानने और सीखने को, और इनसे ही हमें सब कुछ मिलता है। बाकी और किसी देवता से कुछ नहीं मिलता। ये प्रत्यक्ष देवता है। बाकी दुनिया में कोई भी जो हम मान बैठे हैं वो देवता नहीं, जिनको मूर्तियां बना करके बैठे हैं, है ना, तो उनको पूज रहे हैं, तो उनका विशेष प्रत्यक्षीकरण भी नहीं हो पाता है और वो हमारे जीवन में उतना सहायक भी नहीं होते हैं। वायु देवता न रहे तो हम जी नहीं पाएंगे, जल देवता न रहे तो हम जी नहीं पाएंगे, पृथ्वी देवता न रहे तो हमको भोजन नहीं मिलेगा, सूर्य देवता न रहे तो हमें ना ही प्रकाश मिलेगा और ना ही हम देख पाएंगे। विद्युत देवता अगर न रहे तो ये बिजली का बल्ब भी नहीं जलेगा। इंद्र, विद्युत को इंद्र भी कहा गया है, विद्युत को ही इंद्र कहा गया है। बाकी इंद्र लौकिक शरीरधारी कोई इंद्र नहीं है, तो इनको ही इंद्र कहा गया है। तो ये देवताओं के समान आप भी प्राणायाम करने से बन सकते हैं। ये बात महर्षि गरंड ने कही है। अब आगे चलते। अब दूसरे श्लोक में कह रहे हैं कि आदौ स्थानम तथा कालम मिताहारम तथा परम नाड़ी शुद्धिश्च ततः पश्चात प्राणायामम च साधयेत। अब ये कह रहे हैं कि प्रथम स्थान, प्राणायाम करने से पहले साधक को, योगी को सर्वप्रथम जो है स्थान का चयन करना चाहिए। स्थान के बाद काल का चुनाव करना चाहिए कि किस समय योग की साधना और योग का प्रारंभ करना चाहिए। सभी मौसम में योग करने के लिए महर्षि पतंजलि गरंड नहीं कह रहे हैं कि एक काल होना चाहिए जिस काल में ये सिद्ध होता है और सिद्ध होने की संभावना ज़्यादा रहती है। दूसरा, उसके बाद मिताहार, अल्प भोजन, कम भोजन, आधा पेट भोजन करना चाहिए और नाड़ी शुद्धि कर लेनी चाहिए, नाड़ी शुद्धि कर लेना चाहिए। इन चारों के सिद्ध होने पर ही प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। तत्पश्चात प्राणायाम साधे, उसके बाद जो है प्राणायाम की साधना करनी चाहिए। तो इस चीज को समझ लीजिए कि सबसे पहले आपको स्थान का चुनाव करना चाहिए। जब आप योग का प्रारंभ साधना के लिए करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको स्थान का चुनाव करें कि किस स्थान पे हम प्राणायाम करें, किस स्थान पे हम योग साधना करें, किस स्थान का चयन करें। भारी भरकम लोगों के भीड़ में, जंगल में, ये स्थान सब नहीं होने चाहिए। बाकी अभी इसका वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले स्थान का चयन करें, काल का संयम करें। काल मतलब समय का चयन करें कि किस काल में, किस ऋतु में, किस दिन में, कब इसका अभ्यास करें। फिर आता है उसके बाद जो है नाड़ी शुद्धि। सबसे पहले नाड़ी शुद्धि कर लीजिए। जो हमारे शरीर में 72 करोड़ से ज़्यादा नाड़ियाँ हैं। अभी तो केवल एक अनुमान के तहत ऋषियों ने बताया है कि इतनी तरह की नाड़ियाँ हैं, 72 करोड़ नाड़ियाँ हैं, 72 करोड़ से भी अधिक नाड़ियाँ हैं। उन सभी नाड़ियों को जब तक आप शुद्ध नहीं कर लेते हैं
तब तक प्राणायाम का अभ्यास आपको नहीं करना चाहिए। तो कहते हैं कि सबसे पहले आप जो है नाड़ियों की शुद्धि कर लीजिए, उसके बाद प्राणायाम की साधना प्रारंभ करिए। तो ये दूसरे श्लोक में इन्होंने ये कहा। प्राणायाम के बारे में आपको पता है कि प्राणायाम कब करना चाहिए, भौतिक रूप से देख लिया जाए तो प्राणायाम जो है सबसे अच्छा जो होता है, वो जो काल होता है, जो समय होता है, वो ब्रह्म मुहूर्त का होता है। 4 से 6 बजे के बीच का जो टाइम है वो ब्रह्म मुहूर्त का समय है, और उसमें जो है प्रातः काल ही प्राणायाम करना चाहिए। बहुत ज़्यादा ठंडी ना हो, बहुत ज़्यादा गर्मी ना हो, बहुत एसी में नहीं करना। आजकल लोग एसी में प्राणायाम करते हैं, लोग एसी में आसन करते हैं, ये बहुत ही खतरनाक है। अब इस बात को समझने वाला कोई नहीं है। जितने भी आजकल से योग सेंटर खुल रहे हैं, वो सभी योग सेंटर जो है कहाँ चल रहे हैं? एसी रूम में चल रहे हैं। जिम सेंटरों में योग हो रहा है तो एसी ऑन है, लोग एसी के नीचे बैठ करके प्राणायाम की साधना करते हैं। तो प्राणायाम जब योग शास्त्रों में कहा गया है कि बहुत ठंडा नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होना चाहिए है, तो इन जो सावधानियां हैं, इन सावधानियों को बरतना चाहिए, तभी प्राणायाम का अभ्यास वहाँ पे करना चाहिए। वहाँ पे प्राणायाम करना चाहिए जब वहाँ थोड़ा सा हवा मंद मंद मधुर हवा चले, सुगंधित हवा चले। बंद कमरे में नहीं करना चाहिए। लोग बंद कमरे में भी आजकल पूरा खिड़कियाँ बंद रख करके करते हैं। कुछ तो मैं तो योग वालों को ही देखा हूँ, ऐसे लोग हैं जो पूरा खिड़की बंद करके सोते हैं, खिड़की बंद करके रहते हैं, दरवाज़ा का पूरा बंद कर देते हैं। खिड़की से कहीं छेद होकर के दिखाई देता है तो उसे पेपर से, कार्टून से बंद कर देते हैं, टेप लगा करके, कि हवा घर में हवा थोड़ी सी भी ना घुस पाए। तो इस तरह की जो मानसिकता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के कार्बन मोनोऑक्साइड जो शरीर में रूम में बन रहा है उसको लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को लेना, और दूसरी चीज़ लोग फ्रिज भी रखे हुए हैं। तो सबका महाजहर जो है फ्रिज है। तो फ्रिज के द्वारा जो है घर में कैद हैं। कुछ लोग तो अपने बेडरूम में रखते हैं फ्रिज को, और कि आसानी से कोई चीज़ लेकर के पी लेंगे, खा लेंगे, या उसमें सुरक्षित। तो आपको ये बताते हैं कि फ्रिज से जो है सबसे खतरनाक गैस निकलती है कार्बन क्लोरोफ्लोरो, जो कैंसर का सबसे बड़ा कारण है, सेल को मारने का सबसे बड़ा कारण है। इसीलिए जो है घर में फ्रिज नहीं रखना चाहिए। फ्रिज जो है घर में से बाहर रखिए, जिससे कि उसका जो गैस है वो घर में न प्रवेश कर पाए जहाँ जहाँ पे आप रहते हैं। कार्बन की जब शरीर में अधिकता हो जाती है तब जाकर के कैंसर होता है, और हमें पता नहीं होता है। जब कैंसर तब पता चलता है जब कैंसर 80% तक बढ़ जाता है। ऐसे मामले बहुत आ रहे हैं, हमारे पास बहुत आते हैं। मैंने लोगों से जब इसके बारे में चर्चा करता हूँ तो फ्रिज है, कुकर है, एसी है, इनका इतना अति सेवन करके आए रहते हैं, फिर 4th स्टेज पर आते हैं, फिर बचने की संभावनाएं कम रहती है। कुछ तो बच जाते हैं बेचारे, जिनका पुण्य रहता है, कुछ तो नहीं बच पाते हैं, मुश्किल से बच पाते हैं। 90% तो चले ही जाते हैं, विदाई हो जाते हैं दुनिया से। तो इसलिए ऐसी कंडीशन पैदा ना करिए कि आपको 2-4-10 दिन समय मिले कि मैं मरने वाला हूँ। इससे बेहतर है कि पहले ही अपने जीवन को सतर्क कर लीजिए, पहले ही अपने लाइफ स्टाइल को सतर्क कर लीजिए। तो हो सकता है कि आप 4th स्टेज पे न जाएं और जीवन को बचा सकें। तो ये प्राणायाम के कुछ नियम हैं। प्राणायाम के जो समय है, काल है, ये आपको जान करके करना चाहिए। अब प्राणायाम का जो अगला टॉपिक है, स्थान, कैसा स्थान होना चाहिए, वो महर्षि गिरन राजा चंद्रकपाली को बता रहे हैं कि जब आप साधना करने जाओ, प्राणायाम करने जाओ, तो आपको स्थान का चुनाव करते हुए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या क्या सावधानी बरत करके किस स्थान का आप चुनाव करें, किस तरह का घर बनाएं, किस तरह की कुटी बनाएं, किस तरह के लोगों के बीच में आप साधना करें, इस चीज़ का ध्यान आपको देना जरूरी है। तो वो ये कह रहे हैं स्थान निर्णय में, स्थान में कैसा हमारा होना चाहिए स्थान, इसके बारे में महर्षि गिरन राजा चंद्रकपाली को बता रहे हैं। तो इसमें जो है 5 श्लोक हैं, इसको हम पढ़ते हैं, उसके बाद इसके से महर्षि गिरन ने जो बताया है उसको जानेंगे। तो कहते हैं, दूर देशे तथारण्ये राजधान्याम जनान्तिके
योगारंभम न कुर्वीत कृतश्चेत सिद्धः भवेत्। अविश्वासम दूरदेशे अरण्ये रक्षिवर्जितम लोकारण्ये प्रकाशश्च तस्मात् त्रीणि विवर्जये। सुदेशे धार्मिके राज्ये सुभिक्षे निरुपद्रवे कृत्वा तत्रैकं कुटीरं प्राचीरै परिवेष्टितं। वापिः कूपतडागं च प्राचीर मध्यकीर्ति मध्यवर्ती च नात्युच्चं नातिनिम्नं च कुटीरं कीटवर्जितम्। साम्य 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 अज्ञ गोमय लिप्तं च कुटीरं तत्र निर्मितम्। एवं स्थानेषु गुप्तेषु प्राणायाम समभ्यसेत। कह रहे हैं, अब देखिए इसमें बहुत कुछ जानकारी इसमें मिल गई पढ़ते ही। तो महर्षि गिरंडी ये कह रहे हैं कि दूर देश से तथारण्य, जब आप प्राणायाम करने जाएं, प्राणायाम करने के लिए सोचें, प्राणायाम करने का जब चुनाव करें, तो आपको क्या क्या ध्यान देना चाहिए और क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, वो बता रहे हैं कि दूर देश से तथारण्य। कह रहे हैं कि दूर देश में, तथारण्य यानी कि अरण्य में, अरण्य मतलब जंगल में, राजधानी और राजधानी में, राजधानी जनांतिके, राजधानी में योगाभ्यास नहीं करना चाहिए। दूर देश में, अरण्य में, राजधानी में लोग ज़्यादा, वहाँ इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, सिद्धि नहीं प्राप्त होती है। अगर ऐसे स्थानों पे अगर आप चुनाव कर लेते हैं, इस स्थानों पे ही प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, तो सिद्धि नहीं होती है, हानि होती है, हानि हो सकती है। क्योंकि आगे करें, क्योंकि दूर देश में अविश्वास होता है। अविश्वासम दूर देश से अरण्य, दूर देश में अविश्वास होता है, अरण्य में अविश्वासी लोग होते हैं। क्योंकि कौन लोग कैसे हैं, किस तरह के हैं, हम ये जानते नहीं हैं। जब तक हम जानते नहीं हैं, उस स्थान पर जाके हम चुनाव योग प्रारंभ कर दें, तो हमें वो बाधा पहुंचाएंगे। उनको कुछ पता नहीं है, वो हमसे परिचित नहीं है, वो हमें जानते नहीं हैं, तो उनको हमारे ऊपर विश्वास नहीं है, तो हमारे साथ वो कुछ भी कर सकते हैं। तो इस तरह से उस स्थान का चुनाव नहीं करना चाहिए। अविश्वास होता है। वन में अगर जंगल में चले जाते हैं, अरण्य में चले जाते हैं, तो वो उसमें सुरक्षा नहीं होती है। कभी भी कोई जानवर आ सकता है, कहीं भी कोई नरसंहारी व्यक्ति आकर के आपको क्षति पहुंचा सकता है। अब कह रहे हैं कि और राजधानी में नहीं करना चाहिए प्राणायाम का अभ्यास। अधिक जहाँ जन समूह हो, दूर देश से प्रकाश लोकारण्य, यानी कि जहाँ पे बहुत अधिक लोग रहते हैं, जहाँ पे अधिक जन समुदाय रहता हो, तो राजधानी में नहीं करना चाहिए। जहाँ पे अधिक जन समूह रहता हो, वहाँ नहीं करना चाहिए। जहाँ प्रकाश अधिक हो, राजधानी में चले जाइए, शहर में चले जाइए, तो प्रकाश का हर जगह प्रकाश, लाइटें, बल्ब जला करती हैं, तो वहाँ पे नहीं करना चाहिए। और जहाँ पे कोलाहल रहता हो, हल्ला रहता हो, बच्चों का रहता हो, बाजार का रहता हो, मोटर गाड़ियों का रहता हो, वहाँ पे नहीं रखना चाहिए, वहाँ पे चुनाव नहीं करना चाहिए प्राणायाम करने के लिए। इसलिए ये तीनों स्थान प्राणायाम के लिए वर्जित बताए गए हैं। कौन कौन से? राजधानी, अधिक जनसमूह, कोलाहल और प्रकाश वाला क्षेत्र। इन स्थानों पे हमें प्राणायाम का अभ्यास साधक को नहीं करना चाहिए, ये ध्यान दीजिए। तो इससे पहले तो जब आप प्राणायाम करने चाहें, तो ये देख लीजिए आप कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा जंगल, घने जंगल भी नहीं होना चाहिए, बहुत ही अधिक राजधानी का क्षेत्र नहीं होना चाहिए। जहाँ पे राजधानी नज़दीक हो, पास में हो, कोलाहल ज़्यादा हो, भीड़ भाड़ ज़्यादा हो, उस स्थान पे न जाएं, वहाँ पे उस स्थान पे चुनाव न करें। फिर आगे कह रहे हैं कि सुंदर धार्मिक, अब आप कह रहे हैं कि कहाँ पे चुनाव होना चाहिए, कहाँ पे योग करना चाहिए। ये तो कह रहे हैं कि इन स्थानों पे नहीं जाना चाहिए। अब फिर कह रहे हैं कि कहाँ पे योग आप करोगे, किस स्थान का योग करने के लिए कौन सा स्थान सही रहेगा, उसके बारे में कह रहे हैं कि सुदेशे धार्मिके राज्य सुभिक्षे निरुपद्रवे। सुंदर
धार्मिक राज्य में खाद्य पदार्थ की जहाँ सुलभता हो, ऐसे उपद्रव रहित देश में कुटी बनाकर प्राचीर मतलब चहार दीवार बाउंड्री बनाएं। कह रहे हैं कि चहार दीवार बनाएं जिसके आसपास कुआं, तालाब, जलाशय हो। उसके बाद कह रहे हैं कि उसमें वहाँ की कुटी की भूमि न तो बहुत ऊंची हो ना बहुत नीची हो। जहाँ पे आप कुटी बनाएं, जहाँ पे योग साधना के लिए केंद्र बनाएं, वहाँ की ज़मीन बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नीचे खलार नहीं होना चाहिए, गड्ढा नहीं होना चाहिए, ढलान नहीं होना चाहिए। तो उस स्थान उन स्थानों का चुनाव नहीं करना चाहिए, ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए। जब आप चुनाव करें, कुटी बनाएं, चहर दीवार बनाएं, तो वो कह रहे हैं कि गोबर से लिपी हुई हो और जहाँ पे जानवर, कीट पतंग आदि से रहित हो, एकांत स्थान में हो, वहाँ प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। ये महर्षि गरुड़ इन 3 श्लोक में स्थान का वर्णन कर दिए, बता दिए आपको। तो आपको ये जानना होता है, जरूरी है कि हमें किस स्थान पे योग नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले वो यही बताएं कि हमें किस स्थान पे योग साधना नहीं करनी चाहिए। तो वो स्थान बहुत ज़्यादा जंगल हो, अरण्य हो, वहाँ नहीं करना चाहिए। राजधानी क्षेत्र में नहीं करना चाहिए। और क्योंकि सिद्धि नहीं प्राप्त हो सकती है, वहाँ पे आपको नुकसान हो सकता है। क्योंकि जिस उद्देश्य को लेकर के आप इन स्थानों पे अगर आप साधना करते हैं तो फिर आपको सिद्धि नहीं प्राप्त हो सकती है। राजधानी में अगर बाई देवे करते हैं तो वहाँ कोलाहल रहता है, गाड़ियों का, मोटर गाड़ियों का प्रकाश रहता है, जन समूह ज़्यादा रहता है, तो वहाँ पे डिस्टर्ब करने की संभावना ज़्यादा रहती है। आपको लोग तरह तरह के पूछेंगे कि कौन व्यक्ति आ गया, कहाँ से आ गया। या कोई श्रद्धावान व्यक्ति है तो आप साधना करने बैठे तो आपके पास जन समूह की भीड़ हो सकती है, या फिर आपको बाबा घोषित कर दें, या फिर आपको कोई तपस्वी घोषित करके आपको आपकी ही उपासना करने लग जाएं, आपकी ही पूजा पाठ करने लग जाएं। तो इसीलिए इन स्थानों का चुनाव नहीं करना चाहिए। अब किन स्थानों का चुनाव करना चाहिए? तो सुंदर देश हो, जहाँ के लोग धार्मिक हो। ये विशेष ध्यान देना चाहिए कि योग साधना का अभ्यास वहीं चुनना चाहिए कि जो धर्म को धारण करने वाला हो। धार्मिक का मतलब होता है, धार्मिक का अर्थ होता है जो शुभ चीज़ों को धारण, अच्छे गुण कर्म स्वभाव को धारण करने वाले वहाँ के लोग हों, जो ईश्वर को मानने वाले हों, साधना में विश्वास रखते हों, है ना, आपको डिस्टर्ब करने वाले हों। तो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग होने चाहिए। राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों के बीच में आप साधना करने चले जाएंगे तो वह हमेशा आपके साधना में विघ्न डालेंगे, आपको परेशान करेंगे, आपको साधना आपकी पूरी नहीं होने देंगे। भगवान राम ने 14 वर्ष तक जितने भी ऋषि मुनि जंगलों में तप किया करते थे, साधना किया करते थे, उन सभी ऋषि मुनि जो है रावण के उसके आक्रमण से, उसके गलत विघ्न से परेशान थे। इसलिए भगवान राम ने जा करके जहाँ जहाँ ऋषि मुनि तपस्या करते थे वहाँ पे जा करके उन ऋषि मुनियों के आश्रम में रह करके वहाँ जो भी राक्षस उनको विघ्न करते थे, उनको बाधा पहुँचाते थे, उन राक्षसों को उन्होंने मारा। अब ऐसा तो कोई है नहीं कि आप साधना करें और आपके बीच में आपके यहाँ आकर के कोई आपको सुरक्षा दे। तो ऐसे लोग बचे ही नहीं, न ऐसे लोग हैं, तो संभव नहीं है कि आपकी कोई सुरक्षा कर सकता है। इसलिए बहुत ज़्यादा घने जंगलों में भी जा कर के आप तप न करें। बहुत ही राजधानी का क्षेत्र, राजधानी में तो जानते ही हैं किस तरह के कैसे लोग रहते हैं, तो उस स्थान का भी चुनाव नहीं करना है। बहुत ऊंचा नीचा स्थान हो, जैसे बहुत पहाड़ पे चले गए, चोटी पे चले गए, वहाँ पे भी चुनाव नहीं, वहाँ पे भी साधना नहीं हो सकती है, क्योंकि ज़मीन आपको समतल चाहिए। बहुत ऊंची चोटी पे चले गए तो वहाँ पे भी लोग पहुँच करके आपको तमाम तरह से डिस्टर्ब करने का प्रयास करेंगे, विघ्न पहुँचाने का प्रयास करेंगे। बहुत नीचे स्थल पे अगर
खलार जगहों पे आप चले गए हैं तो वहाँ पानी होने की संभावना है, बरसात होने की संभावना है, वहाँ कीट पतंग जानवर जीव जंतु के पहुँचने की संभावना है, गंदगी पहुँचने की संभावना है, तो उस स्थान पे नहीं करना चाहिए। और जब भी आप चुनाव कुटी बनाएं तो ये ध्यान रखें कि उसको चारों तरफ से घेर दें कि कोई अन्य व्यक्ति उसके अंदर प्रवेश न कर पाए और आपको डिस्टर्ब न कर पाए, वो आपको कोई नुकसान न पहुंचाए। इसलिए चार दीवारी बनाना जरूरी है। पहले ऋषि मुनि जब कुटी बनाते थे तो कुटी बनाने से पहले चारों तरफ उसके चार दीवारी बनाते थे, प्राचीर बनाते थे कि कोई अन्य जीव जंतु या कोई अन्य प्राणी इसमें प्रवेश न कर पाए। अगर वो प्रवेश कर देता था तो उनके साधना में, उनके तपस्या में, उनके प्राणायाम में विघ्न पहुंचता था। तो इसलिए सबसे पहले चार दीवारी बना लीजिए कि कोई प्रवेश न कर पाए। आप अंदर से गेट बंद करके, ताला लगा करके आप अच्छी तरह से अपनी साधना कर सकें। तो ये विशेष ध्यान देना है। ऐसे स्थानों का अगर चुनाव करते हैं आप तो आपका प्राणायाम सिद्ध हो सकता है, प्राणायाम का अभ्यास आपका पूर्ण हो सकता है। तो ये प्राणायाम करने से पहले सबसे पहले स्थान का ध्यान रखना जरूरी है। स्थान नहीं चुनाव किए हैं अच्छी तरह से, नहीं आप इन बातों का ध्यान रखे हुए हैं, तो फिर आपको प्राणायाम साधना की दृष्टि से नहीं सिद्ध हो सकती है, नहीं प्राप्त हो सकती है, फिर उसमें बाधा पहुंचेगी। तो ये जो आज का विषय था प्राणायाम प्रकरण में, स्थान और प्राणायाम, वो आज यहीं पे पूरा होता है। कल से पुनः एक नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। आप सभी